शोहरत है मेरे नाम का, शोहरत है मेरे नाम का। सारे जहान में दुश्मन के छक्के छोड़ते हैं मेरे नाम से। ससुर के नाते है हम तो खबरिया में इतनी कोई डालूंगा, इतनी कोई डालूंगा कि कौन डॉक्टर तोहरा का इलाज भाइयों, आप लोगों के सामने प्रस्तुत है चंबल का मशहूर लुटेरा डाकू अधेर सिंह, डाकू अधेर सिंह, डाकू अधेर सिंह। प्यारे भाइयों, हम अपने अड्डे से काफी देर से दूर चल रहे हैं। हम चलते हैं अपने अड्डे पर, देखते हैं कि हमारा कौन सा साथी कहां पर मौजूद है। सरदार जी जय मां भवानी। जय मां भवानी। बता शेर सिंह, साथियों का और इस अड्डे का क्या समाचार है? साथियों का इस अड्डे का समाचार सब ठीक है सरदार जी। ये बताओ हथौड़ा से कहाँ है? किसी काम से बाहर गया है। उसे इसी वक्त बुलाओ। ठीक है। अरे वो हथौड़ा से जल्दी आइए, सरदार जी बुलाए हैं, जल्दी आइए। ये बता बारूद अड्डे पर पहुंच गया कि नहीं? सरदार जी, चमन में बम कमी हो गई थी, मैं बम बनाने के लिए बारूद लाने गया था। आप बारूद अड्डे पे पहुंच गए सरदार जी। अच्छी बात है, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है साथियों में? नहीं सरदार, किसी बात की किसी को दिक्कत नहीं है साथियों। अच्छी बात है। देख रहे हो, जब कभी सरदार जी चंबल में आया करते थे तो खुश नजर आया करते थे। बात क्या है, सरदार जी आए और गम में डूब गए। सरदार जी पहले कभी चंबल आते थे, बहुत खुशहाल रहते थे। आज सरदार जी चंबल में आए, चंबल का हाल चाल पूछे और गम में डूब गए हैं। चलो पूछा जाए, पता लगाया जाए सरदार जी गम का कारण क्या है। सरदार जी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ। भवानी की कसम सरदार आज मैं खाया और गम में डूबे किस लिए कभी नहीं बात क्या है, जब कभी आप चंबल में आया करते थे तो खुश नजर आया करते थे, लेकिन बात क्या है, जब मौत का महीना आया करता है तो आप गम में डूब जाते हैं और उदास हो जाते हैं। बात क्या है? शेर सिंह, गिरोह में जितने भी सदस्य हैं, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे विषय में जानकारी हासिल करे। है, जब तू पूछ रहा है तो मेरी बात सुन। भवानी की कसम अगर शेर सिंह आया, तब मैं डूबा क्यों रहता हूँ, कभी नहीं बचता। छोटी बहना
बीता रही। माघ मेले में हम सब नहाने गए, 10 बरस की उम्र में बिछड़ वो। आज उस समय की है जब मैं डाकू नहीं था। एक बार मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन सरिता इसी प्रयागराज बाग मेले में नहाने गए थे। मेरे पिताजी ने एक गुदनारे द्वारा मेरे हाथ में अंधेर सिंह और मेरी बहन के हाथ में सरिता लिखवाया। अचानक कुछ ही देर बाद इतने जोर का तूफान आया, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लोग इधर से उधर भाग रहे थे। उसी तूफान में मेरे माता पिता, मेरी बहन सरिता आया। गांव वाले कहने लगे कि जमीन जायदाद के चक्कर में अंधेर सिंह ने अपने माता पिता और बहन को जान से मार दिया। गांव का ही कोई आदमी थाने पहुंच गया। पुलिस गांव में आने लगी। मैं वहां से भाग निकला, बहादुर के चंबल आ गया और मशहूर डाकू अंधेर हो गया। मैं ये सोचता हूँ कि मेरी बहन मुझसे मिलेगी या नहीं मिलेगी। नहीं सरदार जी, सरदार जी, अगर आपकी बहन सरिता इस दुनिया में जिंदा है, एक न एक दिन किसी मोड़ पर जरूर मिलेगी। सरदार जी, अगर बहन सरिता के गम में इस तरह डूबे रहेंगे तो 40-50 आदमी का गिरोह कैसे चलेगा? सरदार जी, सही कह रहा है। ये तो मेरे जीवन की पिछली कहानी रही। अब मैं तुम्हें एक खुशी की बात बताऊंगा। ओ, यानी एकदम की बात थी। खुशी की बात क्या है सरदार जी? कक्षा 10 में जब मैं पढ़ता था साथियों, एक लड़की थी पढ़ती मेरे साथ में, नाम जिसका छबीली, वो थी गुल बदन, मुस्कुराते दिखी बात ही बात। मैं जब कक्षा 10 में पढ़ रहा था, मेरे साथ में एक लड़की पढ़ रही थी जिसका नाम छबीली था। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, दोनों में प्यार हो गया। लेकिन मैं कुछ कारणवश मुझे डाकू बनना पड़ा। मैं चंबल आ गया। उस छबीली के माता पिता ने धन के चक्कर में उसकी शादी कानपुर में सेठ छम्मू लाल के यहाँ कर दिए हैं। तुम लोग मुझे जानते हो कि मैं डाकू अंधेर सिंह हूँ। हाँ, चंबल में मैं डाकू अंधेर सिंह हूँ। लेकिन जब वहां जाता हूँ कानपुर, तो ठाकुर दिलेर सिंह बनकर जाता हूँ। देख, इतना ही नहीं, हम उसे वहां अपनी बहन बताते हैं और वो अपना भाई बताती है। लेकिन रात में हम लोग हरिओम हरिओम क्या बताएं बे, प्रेमी प्रेमिका की भूमिका निभाते हैं। कहा बोला भाई, दिन में भैया, रात में सैया। देख, आज ही मंगलवार है। मैं हर मंगलवार को छबीली से मिलने कानपुर जाता हूँ। मैं जा रहा हूँ कानपुर, तुम लोग यहाँ की देख रेख करना है। लेकिन हे बे, कहना है